गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, सब बढ़िया। तो आज बेटा हम एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है हमारा। आज हम कौन सा करेंगे? एक्सरसाइज 3। ठीक है, प्रश्नावली 3 हम करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या बोला है, बहुपदों के मध्य पद तोड़कर क्या करना है आपको? गुणन खंडन करना है, यही ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन है, मध्य पद तोड़ना है इसमें। ठीक है, बताओ क्या है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर, हाँ, 3x -4। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर -3x -4। बस ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखना, जो जो बोलूंगा उसको करना। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 4। ध्यान से देखना, ध्यान से। तो यहाँ पर 4 लिखो गुणा, यहाँ पर क्या है? नंबर्स बताना है। कुछ नंबर है क्या? क्या नंबर है? वो तो पावर में है, और कुछ नंबर है नहीं ना। तो वहां पर कुछ नहीं, मतलब 1 है। क्या है वहां पे? 1 है, तो यहाँ पर लिखो 1। 4 एकम, अच्छा बताओ, 4 में 1 जोड़ने पर क्या बीच का नंबर होगा? 4 में 1 जोड़ने पर क्या बीच का नंबर 3 होगा? तो हम 4 में हम क्या करें कि बीच का नंबर भी आ जाए माइनस करने पर। ठीक है, तो कर दो भाई। 1 - 4 बराबर होगा -3। या यहाँ पर हम 4 - 1 भी कर सकते थे, लेकिन 4 - 1 करने पर वो +3 आता। क्या आता? समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे तो 3 किस में है? माइनस में है, इसलिए हम 1 - 4 किए हैं। समझे कि नहीं? इस बात का आपको विशेष ध्यान देना। ये जो चैप्टर है ना, इसी प्रकार का है। ये आ रहा है समझ में? समझे मैंने क्या कहा? ध्यान समझे मैंने क्या कहा। इन दोनों का गुणा करके उन दोनों को या तो जोड़ने पर या फिर घटाने पर बीच का नंबर आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? बीच का टर्म्स आने चाहिए भाई। तो देखो, अब बीच का टर्म प्लस में है कि माइनस में, इस चीज का भी ध्यान देना है आपको। तो अभी किस में है? वो माइनस में। तो फिर 4 में 1 घटाओगे कि 1 में 4 घटाओगे? 1 में 4। ठीक है, अब जो जो यहाँ पर लिखा है उसको लिख दो। एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में है कि माइनस में? तो +1 x, और ये -4x, और ये -4। बोलो समझ में आया? आया बेटा? हाँ, एक बार और। ये क्वेश्चन ऊपर का, यहाँ का पहला वाला नंबर यहाँ पे लिखो। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। 3 होता, 4 होता तो वहां पे लिख देते। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं लिखा है, मतलब वहां पे क्या है? 1। 4 एकम 4। अब क्या इस 4 में 1 जोड़ने पर बीच का नंबर होगा? नहीं, 4 में 1 घटाने पर होगा, लेकिन वो +3 आएगा। लेकिन यहाँ -3 है, तो 1 में 4 घटा दो। समझे? अब ये 1 जो जो लिखा है उसको लिखो। 1 प्लस में तो +1x, 4 किस में? माइनस में। तो 4 और 1 है ना सब में, तभी तो ना। ठीक है, समझ में? x कैसे लिख रहा हूँ, ये डाउट हो रहा है क्या? अरे भाई, ये x में है ना, ये टर्म। ठीक है, समझे कि नहीं? आप 1 - 4 भी लिख सकते हो, फिर ब्रैकेट में x लिखना पड़ता। समझ में आ रहा है? ये x में है ना बेटा, इसीलिए। अब इन दोनों में क्या ऐसा चीज जो सिमिलर है? उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पर क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ। कॉमन लेने पर, क्या लेने पर? कॉमन लेने पर। इन दोनों में ऐसा क्या चीज जो सिमिलर है बेटा? सेम है, x। तो x को लिखो। यहाँ पर क्या बचा? एक्स स्क्वायर है, तो एक x तो बाहर निकल गया, तो x बचेगा। प्लस है तो प्लस, सॉरी, x प्लस, और यहाँ x बाहर चला गया, तो क्या बचा यहाँ पे? 1। जैसा यहाँ पर लिखो वैसे यहाँ पर लिखो, x + 1। अब इस x में कितने का गुणा करो कि ये 4 हो जाए? 4 करोगे तो माइनस भी है, तो -4 का। समझे कि नहीं? एक दो क्वेश्चन और बनाएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो एक बार लिखो x + 1, और यहाँ पे लिखो x -4। ये दोनों सेम है, तो एक बार लिखे हैं, और x -4 का x -4। बोलो इजी है? समझ आया? नहीं आया?
नहीं आया? अब चलो ध्यान से देखो, ये 4 का 4 लिखा हूँ, एक है तो एक, 4 एक कब 4, 4 एक में 4 घटाने पर 3 होता है, तो बीच का नंबर भी आ गया। ठीक है, मध्य पद को तोड़ने के लिए बोला है ना वो। तो अब इसमें जो जो कॉमन है उसको बाहर करो, इसमें एक्स स्क्वायर और प्लस 1x है, तो एक्स सेम सेम है, एक्स बाहर चला गया। यहाँ एक्स 2 बार है तो एक एक्स को लिखा हूँ, प्लस का प्लस, एक्स तो बाहर है तो ये 1 बचा यहाँ। ठीक है, जैसा यहाँ पर लिखे वैसी बगल में लिख दो एक तो। ठीक है, ये रूल है उसका। फिर ये यहाँ पे x में कितने का गुणा करो कि -4 हो जाए, तो -4 का। ये दोनों सेम है तो एक बार लिखो, फिर x -4 को लिख दो। अभी भी नहीं समझ आया? चलो ठीक, आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। बोलो क्वेश्चन बोलो। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 1, एक एक कम एक, क्या एक में एक जोड़ने पर 2 होगा? हाँ तो जोड़ दो, 1 + 1 बराबर 2। ठीक है, तो ये होगा तो इसको लिखो, और +2 है तो +2 लिखा गया, तो लिखो x स्क्वायर प्लस 1 है तो 1, यहाँ x है तो x, फिर प्लस 1x, तभी तो ये 1x 1x 2x होगा ना। ठीक है, और ये +1। देखो इन दोनों में क्या चीज है जो सिमिलर है, तो x को बाहर निकालो, यहाँ x स्क्वायर मतलब x एक बार और है, तो लिखो x प्लस, यहाँ x बाहर चला गया तो क्या बचा 1, जैसा यहाँ पर लिखो वैसे यहाँ पर लिखो x + 1। इस x में कितने का गुणा करो कि ये 1x हो जाए, तो +1 का। समझ आया? ये दोनों सेम है तो एक बार लिखो x + 1 और ये x + 1। ठीक है, अब ये सेम सेम है तो एक बार ऐसे भी लिख सकते हो, या करके x + 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? आ गया? एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, इधर को मिटा दे रहा हूं, इस टर्म को ये रहने दो। आ जाना चाहिए। चलो क्वेश्चन बोलो, तो तीसरा नंबर बोलो। x स्क्वायर प्लस x -12। ठीक है, अब चलो देखो, इधर दिख रहा है सबको, इसमें दिख रहे हैं? ठीक, चलो देखो, ये 12 है यहाँ पे, तो ये 12, वहां पे कुछ नहीं मतलब x के आगे कुछ नहीं मतलब, यहाँ पर लाइटिंग आ जा रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चन को x स्क्वायर प्लस x -12। अब ठीक है, ठीक, चलो तो यहाँ पे देखो 12 है तो 12 लिख दिया, और इसके x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 12 एक कम 12। 12 में एक जोड़ने या घटाने पर बीच का नंबर में कुछ है, 1 है ना, कुछ नहीं मतलब प्लस के बाद x है, कुछ नहीं मतलब वहां पे क्या है x है, तो 12 में एक जोड़ने पर क्या 1 होगा? 12 में एक जोड़ने पर क्या 1 होगा? क्या 12 में एक घटाने पर बीच का नंबर 1 आएगा? नहीं, तो ये तो फेल हो गया फिर यहाँ पे। अब कोई ऐसा नंबर देखो जिसका गुणा करने पर 12 आए। तुम लोग सब आगे बैठो, पीछे में एकदम उबासी ले, आगे आओ सब लोग, चारों के चारों आगे बैठो, आगे आगे आके बैठो। देखो मैंने क्या कहा, ये 12 है और वहां 1 है, 12 एक कम 12। 12 में एक जोड़ने पर क्या बीच का नंबर 1 होगा? क्या 12 में एक घटाने पर बीच का नंबर 1 होगा? अब ऐसा कोई नंबर देखो या ढूंढो जिसका गुणा करने पर 12 भी आए और उसको जोड़ने या फिर घटाने पर बीच का नंबर 1 भी आ जाए। 2 छक्का 12, 2 में 6 जोड़ने पर क्या 1 होगा? क्या 2 में 6 घटाने पर 1 होगा? नहीं, तो ये भी फेल। समझ आ रहा है मेरा बात? ठीक, 3 चौक 12, 3 में 4 जोड़ने पर क्या होगा? और 3 में 4 घटाने पर
एक होगा कि -1 होगा? लेकिन हमारे पास तो +1 वाला नंबर चाहिए ना। 4 तिया 12, 4 में 3 जोड़ने पर 7, लेकिन 4 में 3 घटाने पर 1। समझे कि नहीं? आया समझ में? तो हमारा ये वाला वैल्यू सही है, इसी को हम यहाँ पर अब लिखेंगे। तो लिखो x², और देखो 4 प्लस में है कि माइनस में? प्लस में, तो +4x -3x -12, इन दोनों में ऐसा क्या चीज है जो सिमिलर है? x को बाहर निकाल दीजिए, क्या बचा? x + 4, जैसा यहाँ पर लिखे वैसे यहाँ पर लिख दो x + 4। x में कितने का गुणा करो कि ये 3x हो जाए? तो -3 का, देखो माइनस प्लस माइनस 3x, माइनस प्लस माइनस 3 चौक 12। समझ में आ रहे हैं? ये दोनों सेम है, तो एक बार लिखो x + 4 और यह x -3, ये इसका उत्तर। बोलो इजी है, हार्ड है क्या? अब आया समझ में? एक क्वेश्चन भले नहीं आएगा बेटा, लेकिन धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। आ जाओ अंदर, आ जाओ, बुलाओ तुम लोगों को, बाहर में है जो। समझ में आया बेटा? इजी है, आ जाओ कमी। ठीक, बोलो कठिन है क्या? 3 क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग नोट करो, फिर बताऊंगा आगे, ठीक है? चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा, अच्छा चौथा अच्छा नहीं है, ठीक। चलो बोलो क्वेश्चन बोलो। x², हाँ 8x + 15। देखो यहाँ क्या है बेटा, 15 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1, 15 1 काम 15, 15 में 1 जोड़ने पर क्या बीच का नंबर 8 होगा? क्या 15 में 1 घटाने पर बीच का नंबर 8 होगा? अब ऐसा कोई नंबर देखो जिसका गुणा करने पर 15 है। 5 तिया 15, अब 5 में 3 जोड़ने पर 8 होगा, लेकिन यहाँ पर तो -8 है, तब क्या करना पड़ेगा? क्या 3 से करोगे तो कम हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप -5 गुणा, सॉरी -5 -3 भी तो कर सकते हो, जो -8 होता है। नहीं समझे? अरे भाई 5 3 8 होता है, लेकिन यहाँ पर आप -5 का गुणा -3 से भी करोगे तो +15 ही होता है। आप -5 का गुणा -3 से करके देखो, +15 आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ भी देखो माइनस माइनस प्लस, तो 5 में 3 जोड़ने पर 8 होगा, बड़ा संख्या 5 है तो उसका चिन्ह लगेगा। अभी भी नहीं आया समझ में? हाँ यहाँ पर नहीं है, नहीं है। देखो 15 1 कम 15, 15 में 1 जोड़ने या घटाने पर बीच का नंबर 8 नहीं होगा, रिजेक्ट। ठीक है, 5 तिया 15, तो 5 में 3 जोड़ने पर 8 भी तो होता है, बीच का नंबर आ गया, लेकिन यहाँ -8 है, तो -8 है तो क्या करना पड़ेगा? मतलब 5 भी माइनस होना चाहिए और 3 भी माइनस होना चाहिए, तो -8 तो हो जाएगा वैसे ही। समझे कि नहीं? ये भी -5, ये भी -3, तो आंसर होगा -8। समझ आया? तो इसको लिख सकते हो x² -5x -3x + 15। इन दोनों में ऐसा क्या चीज है जो कॉमन है बेटा? x को बाहर लिख दो। आपको नहीं आया समझ में लग रहा है? यहाँ पर क्या बचा? तो लिखो यहाँ पर क्या बचा? 5। जैसा यहाँ पर लिखो वैसे यहाँ पर लिखो x - 5। इस x में कितने का गुणा करो कि वो जो है क्या हो जाए? -3x हो जाए। -3 का, दोनों सेम है, एक बार लिखो x - 5, ठीक है, और ये होगा x - 3। कठिन है? समझे?
चलो चौथा क्वेश्चन, वो पांचवा बोलो तो क्या। टी स्क्वायर 4t 21, 21 का लिख लो 21। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक है 21 से कम 21, 21 में घटाने पर क्या 4 होगा, 21 में एक जोड़ने पर 4 होगा। ऐसा कोई नंबर देखो जिसका गुणा करने पर 21 आए। 7 या 21, या 3 सत्ते भी तो 21 बोल सकते हो। 7 यही बोलना है क्या, 3 सत्ते 21, 3 में 7 जोड़ने पर 10, और 3 में 4 घटाने पर सॉरी 3 में 7 घटाने पर -4। बोलो समझ में आया। 3 सत्ते 21 और 3 में 7 घटाने पर -4 तो आएगा ना। तो यहाँ लिखो फिर टी स्क्वायर प्लस 3t -7t -21। समझ आया। ये दोनों सेम है, इन दोनों में क्या बेटा जो सिमिलर है, टी को बाहर निकाल दो, अंदर में क्या बचा यहाँ टी प्लस यहाँ क्या बचा 3। जैसा यहाँ पर लिखो वैसे यहाँ पर लिखो टी प्लस 3। इस टी में कितने का गुणा करो कि ये 7 हो जाए, -7। ठीक है, ये दोनों सेम है। एक बार लिखो टी प्लस 3 और यहाँ पर लिखो टी -7। बोलो कठिन है क्या। हाँ अब आ रहा है ना। चलो ठीक, चलो एक क्वेश्चन और बोलो। 7वां नंबर। हाँ बोलो बेटा। -y² प्लस कितना 35y प्लस 156। नंबर बड़ा हो गया। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन का रेंज बढ़ते जा रहे, क्वेश्चन बड़ा बड़ा आते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं। यहाँ पर 156 है, तो 156 का गुणा होगा 1 के साथ, तो होगा 156। अब बताओ 156 में एक जोड़ने या घटाने पर क्या 35 आएगा। बताओ आएगा जी। अब ऐसा कोई नंबर देखो जिसका गुणा करने पर जो है 156 आता है। सोचो चलो। सोचो, नहीं समझ आ रहा है। पहले ये देखो किसको किसको जोड़ने पर 35 आता है, और उन दोनों को गुणा करके देखो, या किसको इसको घटाने पर 35 आते हैं। जैसे 50 में आप जो है 14 घटा देंगे तो कितना होगा, या जैसे 40 में आप 5 घटाएंगे तो कितना होगा 35, और 40 पंचे 200, तो नहीं आया, 156 आना है। 39 में आप 4 घटाओ कितना होगा, और 39 और 4 का गुणा करो तो देखो 39 का गुणा करो आप 4 के साथ तो होता है 156। ये आपको दिमाग में आपको करना पड़ेगा, आपको समझना है कि ऐसा क्या क्या नंबर को जोड़ने पर या घटाने पर 35 हो और उसका गुणा जो है 156 भी होना चाहिए। ठीक है, अब 39 में आप 4 को घटा दीजिए तो कितना आएगा ये 35। समझ आया। ठीक है, तो बस लिख दो यहाँ पे माइनस है, तो इस माइनस चिन्ह को कॉमन ले लो आप, तो अंदर बचेगा y² -35y, और ये होगा -156। ऐसा होगा कि नहीं, नहीं समझे। यहाँ पर माइनस चिन्ह इसको ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, किस में डाल दिया, बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से, तो जो ये प्लस में आ गया y²। ये जो वैल्यू है बेटा ये कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने माइनस को क्या कर दिया बाहर निकाल दिया। तो जो जो नंबर था सब लिख दिया, बस जो प्लस होगा वो माइनस हो जाता है। ठीक है, कॉमन लेने पर। नहीं समझे, देख गुणा करो, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, हो तो गया ना।
समझ में आया? अब देखो जो नंबर है उसको लिखो, माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर -35 लाना है, तो -35 लाना है तो उसको क्या लिख सकते हो, इसको 4 × 39 को घटा दो, -35 हो जाएगा। समझे कि नहीं? समझ आया? तो +4 है तो +4y -39y -156 माइनस, इन दोनों में क्या है जो कॉमन है, y ना, तो y लिखो, अंदर में क्या बचे यहाँ पे y +4। समझ आया ना? जैसा यहाँ पर लिखो वैसे लिखो y +4। इसमें y में कितने का गुणा करो कि वो -39 हो जाए, -39 का। ये दोनों सेम है तो एक बार लिखो -y +4 और हो जाएगा ये y -39। समझ आया कि नहीं? बताइए, आया जी? आया कि नहीं? आंसर आया है? नहीं आया आंसर? देखा क्या आंसर कैसे नहीं आया यार? आंसर आना चाहिए। हाँ सही तो आया है। सही तो है, आप चाहो तो इसको आगे लिखो, उसको पीछे लिखो, गुणा में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -y -39 पहले लिखा है और उसको बाद में, तो आपकी इच्छा है, उसको आप जैसा लिखना चाहें। क्यों नहीं रहेगा? ये भी आंसर वैसे ही लिखा होगा, चेक कर लो आप, x -3 x -5 लिखा होगा। देखो देखो चेक करो, चौथा का 5 छठवा का लिखा होगा, ये पांचवा का अरे गुणा, अरे यार अब मेरे को ये बता, 3 × 5 करेगा या 5 × 3 करेगा तो आंसर कितना होगा? 15 ही तो होगा ना, कि नहीं? समझ नहीं आ रहा है आपको? हाँ गधा। ठीक है, इजी है, ठीक, नोट करो। अब कौन सा नंबर क्या है बेटा? 7वां बताया ना अभी? छठवा था? अच्छा, चलो 7वां बोलो। 7x² -2x -5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 है और यहाँ पर क्या है बेटा, 7 है। 5 सत्ते 5 में 7 घटाने पर या जोड़ने पर तो कितना होगा, 12, और घटाने पर आ जाएगा -2। समझे? तो बस कुछ नहीं करना है, देखो 7x² + 5x - 7x - 5। ठीक है, इन दोनों में क्या है जो सिमिलर है, x को बाहर लिखिए, क्या बचा 7x + 5। जैसा यहाँ पर है वैसे यहाँ पर लिखो 7x + 5। इस 7x में क्या का गुणा करो कि वो 7x हो जाए, -1 का। ठीक है, तभी तो साथ यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा ना, दोनों सेम है तो एक बार लिखो 7x + 5, ये x - 1, आंसर आ गया। इजी है। चलो 8वां बताओ। 12x² -24x + 12। हाँ देखो 12 12 कितना होता है, 12 12 144 होता है ना, और 12 में 12 जोड़ने पर 24, लेकिन ये -24 है तो इसको भी माइनस कर दो और इसको भी माइनस कर दो। समझे कि नहीं? तो ये हो जाएगा -24। समझ में आ रहा है? नहीं आया? तो 12x² -12x -12x प्लस ये वाला 12। ठीक है ना? समझ आ रहा है बेटा? इन दोनों में क्या है जो सेम है, बस x है।
12 भी है ना, तो लिखो 12x। यहाँ क्या बचा, यहाँ 12 कॉमन है तो बाहर चल दिया, x भी कॉमन है तो बाहर हो गया, तो यहाँ और कुछ बचा है, x बचा है क्योंकि ये स्क्वायर में है ना। फिर ये माइनस, यहाँ क्या बचा 1, क्योंकि 12x बाहर चला गया, जैसा यहाँ पर वैसे यहाँ पर लिखो x माइनस 1। इस x में कितने का गुणा करो कि वो 12 हो जाए, -12 का। समझ गए, ये दोनों सेम है तो एक बार लिखो x माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 12x माइनस 12। ठीक है, इसको आप आंसर मान सकते हो या नहीं मानना है तो इसको भी देखो कॉमन ले सकते हो। x माइनस 1, 12 भी सेम है, 12 को ऐसे बाहर निकाल दो, फिर क्या बचा x माइनस 1 बचेगा ना। x माइनस 1 लिख दिए, x माइनस 1 लिख दिए ना। अब यहाँ भी 12x माइनस 12 में 12 भी तो सेम है, 12 भी निकाल दो, तो यहाँ x बचा, यहाँ माइनस बचा, यहाँ 12 निकल गया तो 1 बचा। x माइनस 1 सेम है तो एक बार लिख लो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 12 बचा है उसको ऐसे लिख दो। ये इसका आंसर आया है। ठीक, समझे कि नहीं, नहीं समझे, एक बार और बताऊं, एक बार और, कहाँ से, यहाँ से। देखो या तो इसको आप आंसर मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर 12 और 12 भी सेम है तो 12 को बाहर निकाल दो तो x बचा, माइनस का माइनस 12 बाहर है तो 1 बचा। x माइनस 1 को x माइनस 1 का होल स्क्वायर दे दो, और ये 12 बचा उसको ऐसे लिख दो ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, और बताओ, चलो 8वां नंबर, 9वां होगा ना, 6 x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। बस 3 और 6 का गुणा करो, 3 छक्का 18, 3 में 6 जोड़ने पर क्या बीच का नंबर 7 होगा, बताओ 3 में 6 जोड़ने पर क्या 7 होगा कि घटाने पर। अब कोई नंबर देखो जिसका गुणा करने पर 18 है, 2 निया 18, 2 निया 18, 2 9 18 होता है, और 2 में 9 को जोड़ने पर 11 होता है, लेकिन 2 में 9 घटाने पर क्या होता है -7। मजा आ रहा है, हार्ड लग रहा है क्या बेटा। ठीक, आगे देखिए 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3, ये दोनों सेम है, सॉरी सेम है बोलता हूँ, कॉमन निकालेंगे। इसमें क्या चीज है जो कॉमन है, x। अब 6 और 2 में भी तो कुछ कॉमन हो सकता है ना, 6 और 2 सम संख्या है, और 6 और 2 2 की पहाड़ा में आते हैं, आता है ना, तो 2 भी कॉमन हो जाएगा। नहीं समझे, 2 के टेबल में 6 आता है कि नहीं, 2 को भी कॉमन कर दो, फिर 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार, तो ये 3 यहाँ पर 2 3 6, ये x स्क्वायर x बाहर निकल गया तो 1x बचा है, ये 2x बाहर है तो +1। समझ आया, जैसा यहाँ पर लिखो वैसे यहाँ पर लिखो 3x + 1। इस 3x में कितने का गुणा करो कि 9 हो जाए, -9, -3 का। समझ आया विनीत, ठीक है, ये दोनों सेम है बेटा, तो एक बार लिखो 3x + 1 और ये लिखो 2x - 1, ये इसका आंसर। हार्ड है क्या, नहीं आया समझ में। 2x - 3, अच्छा -1 लिख दिया हूँ, 2x - 3 सॉरी। ठीक है, इजी है, आंसर मैच कर लो अगर आप लोगों को डाउट हो तो। आ गया ना, नोट करो। चलो बोलो कौन सा नंबर, 10वां। बोलो बेटा ही ना क्वेश्चन, 14y²
प्लस 19y माइनस 3। 3 और 4 14 का गुणा कीजिए, कितना होगा? 14 तिया 42। 14 में 3 जोड़ने पर क्या 19 होगा? घटाने पर नहीं। अब ऐसा किसी का नंबर देखो जिसका गुणा करने पर 42 आता हो। तो आप लोग पढ़ते उसमें 6 सत्ते 42 होता है और 7 छक्का 42 होता है। ठीक है, 7 6 जा 6 7 जा 42। लेकिन 6 और 7 को जोड़ने पर 19 तो नहीं होता, होता है क्या? लेकिन 21 दूने 42 तो होता है भाई, और 21 में 2 घटाने पर 19 होता है, होता है ना? ये सारे क्वेश्चन आज घर जाके आप लोग को बनाना है, ठीक है? 2 से 3 बार। तो 14y² प्लस 21y माइनस 2y माइनस 3, इन दोनों में ऐसा क्या चीज है जो कॉमन है बेटा? y कॉमन है। 14 और 21 किसी पहाड़ा पे तो आता होगा। 7 7 दूने 14, y², एक y बाहर है तो एक y अंदर भी तो होगा ना, और 7 तिया 21। जैसा यहाँ पर लिखो वैसे यहाँ लिखो, 2y प्लस 3। और इस 2y में कितने का गुणा करोगे? ये जो है माइनस 2y हो जाए, माइनस 1 का। समझ गए? ये दोनों सेम है, एक बार लिखो 2y प्लस 3 और ये होगा 7y माइनस 1। ठीक, इजी है बेटा। चलो 11वां नंबर बताओ। √3y² प्लस 9y प्लस 6√3। अब देखो 6√3 है ये, और यहाँ क्या होगा? √3 है, ठीक है? तो देखो ये क्या हो जाएगा? ये 6 और √3 का गुणा होगा तो √3 के स्क्वायर और रूट से स्क्वायर कट जाएगा। लिख के बताओ कि नहीं लगेगा? √3 है तो 3 होता है, वो पता है ना? 3 तिया 9, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का। और 6 तिया 12। 6 में 3 घटाने पर और 6 में 3 जोड़ने पर तो बीच का नंबर 9 आया। ठीक, तो क्या लिखोगे? √3y² प्लस 6y माइनस 3y प्लस 6√3। इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं बेटा। ऐसा क्या चीज है जो सिमिलर है दोनों में? y। तो y को बाहर कर दो, अंदर में क्या बचा? √3y प्लस ये 6 बचा अंदर में। समझ आया कि नहीं? और ये हो जाएगा √3y प्लस 6। समझ आया? इस √3 में कितने का गुणा करो कि वो 3 हो जाए? √3 में कितने का गुणा करो कि वो 3 हो जाए? √3 का प्लस √3। √3 का गुणा होगा 3 होगा ना। और ये देखो 6 √3 हो जाएगा। फिर समझे? नहीं है आपको? ये दोनों सिमिलर हैं, एक बार लिखो √3y प्लस 6 और ये बचा y प्लस √3। इजी है। आप जब आंसर मिलाएंगे तो मैच नहीं होगा, वो मैच करके देख लो, नहीं मैच हो रहा होगा। कारण है कि यहाँ पर वो लोग 9y को जो है रूट में चेंज करके लिखे हैं, वो ऐसी आंसर लाए। मैं वैसी नहीं बनाता हूँ, मैं ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, सही है तब तो लिख रहा हूँ, गधा। ठीक है, कहाँ पे गलती लग रहा है तेरे को? ठीक है, मैंने क्या कहा? आपकी बुक के आंसर में रूट में आंसर आया होगा सब चीज, 2 प्लस वैसे करके आया होगा। तो इसको चेंज किए हैं हम लोग, इसको √3 में बदल दिए हैं और 6 को बदल दिए हैं रूट में। उससे बढ़िया है कि आप जो सीधा बनाओ भाई। ठीक है, कठिन है बेटा? नहीं ना? ठीक, नोट करो। चलो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, चलो बोलो। 144x² प्लस 24
माइनस +1, 1 मल्टीप्लाई 144 इक्वल्स टू 144 होगा। 144 में 1 प्लस या माइनस करने पर क्या 24 होगा? अब कोई ऐसा नंबर देखो जिसका गुणा करने पर 144 आए। 12 गुणा 12 में 12 में 144 और 12 में 12 जोड़ने पर 24। समझ आ रहे हैं? इन दोनों में ऐसा क्या है जो सिमिलर है उसको बाहर निकाल दो। x और क्या है? 12 है सिमिलर, क्योंकि 12 के पहाड़ा में 144 आता है। कितनी बार आता है? 12 बार। x स्क्वायर एक बाहर निकल गया तो एक अंदर भी बचेगा। 12x बाहर है तो 1 बचा। समझ में आया? जैसा है वैसा लिखो यहाँ पर 12x प्लस 1। ठीक है, यहाँ कितने गुणा करो कि 12x हो जाए +1 का। जो सिमिलर है उसको लिखो 12x प्लस 1 और ये बच गया आपका 12x प्लस 1। ये दोनों सेम है तो लिखो 12x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या है? इसका आंसर है। कोई आया है क्या? हाँ ठीक है, इजी है कि नहीं? नोट करो। ये आपका एक्सरसाइज 3 जो है कंप्लीट हो गया ना बेटा? ठीक है, ठीक।